हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय आई क्वांटा। आज हम सीयूटी के बारे में इन डेप्थ समझेंगे। एज दे से राइट, एग्जाम पढ़ने के पहले आपको एग्जाम को पढ़ना चाहिए। तो आज हम एग्जाम को स्टडी करेंगे, सीयूटी एग्जैक्टली है क्या, कैसे आप उसको अच्छे से समझ सकते हो ताकि आप दूसरों से एज रखो कि आप एग्जाम को अच्छे से समझ पाओ एंड देन आप बेस्ट स्कोर कर पाओ। सो चलो डिस्कस करते हैं कि हाउ यू कैन क्रैक CUT बाय नोइंग एवरीथिंग अबाउट इट फर्स्टली। तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड, अगर आपको CUT का एक फुल कोर्स लेना है जहाँ पे आपको हैंड होल्डिंग मिले, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिले, लॉट्स ऑफ लाइव लेक्चर्स, क्रैश कोर्स, देन डाउट सॉल्विंग, मॉक्स, ऑल ऑफ दैट, देन यू कैन डेफिनेटली चेक आउट आई क्वांटा। आपको एक डेडिकेटेड रिसोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ये डिस्काउंट कोड भी देख सकते हो, CUT 800 फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। देखो, अगर इफ़ यू वांट टू नो अबाउट मी एज वेल, इन केस यू हैवंट सीन एनी ऑफ माई वीडियोज़ येट, तो देखो गाइज, आई एम आयुष्मान, आई एम करेंटली अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट SRCC एंड आई वॉज द फर्स्ट एवर CUT ऑल इंडिया रैंक 1। तो वो था। उसके बाद नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद CUT एग्जामिनेशन के एग्जैक्टली है क्या। तो देखो यार, अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ, CUT एग्जामिनेशन के सबसे पहले स्टार्ट में क्या हुआ था कि पहले जब आपका एडमिशन्स होते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होते थे। स्कैटर्ड क्यों होते थे? बिकॉज सब अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं, कोई अपना एंट्रेंस लगा रहे हैं, कोई बोर्ड एग्जाम्स के थ्रू ले रहे हैं। सेकंड, जो बोर्ड एग्जाम्स के थ्रू ले भी रहे होते थे वो सबके अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। स्टेट के अलग बोर्ड एग्जामिनेशन है, CBSE का अलग है, ISC का अलग है। उसके कारण ना हर बोर्ड का अलग लेवल ऑफ चेकिंग का सिस्टम रहता है, अलग लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस रहता है। उसके कारण स्कोर्स में एक डिस्पैरिटी रहता है अक्रॉस डिफरेंट बोर्ड्स, राइट, एंड दैट इज नॉट रियली फेयर, राइट। सो ये CUT इंट्रोड्यूस किया गया। जैसे आप GST देखते हो फॉर टैक्सेस, आप उस तरीके से कंसेप्चुलाइज कर सकते हो इसको, दैट एक सिंगल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड रादर देन सब्जेक्टिव, जहाँ पे जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन आप देखते हो सब्जेक्टिव होता है, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं रहता है, बट रादर ऑब्जेक्टिव तरीके से आपसे पूछा जाता है एंड सबको सेम पेपर देना होता है जो कि NCERT बेस्ड रहता है। तो बहुत ज़्यादा एक इक्वालिटी से आ जाती है एंड एवरीवन स्टैंड्स ऑन द सेम फुट एंड कैन गिव द वेरी बेस्ट फॉर टू गेट द बेस्ट कॉलेजेस, राइट। वो चीज़ हो जाती है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जो इस पे CUT के थ्रू एडमिशन लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑब्वियसली सबसे नंबर 1 जो लेता है इसके केस में। उसके अलावा भी और भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे BHU हो गया, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया भी लेता है, देन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी लेता है। एंड यू कैन सी लाइक अ मिलियन क्या नाम है, ऑल्टरनेटिव्स, राइट, मिलियन बीइंग लाइक अ फिगर ऑफ स्पीच, राइट, ऑब्वियसली। बट येस, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो NTA है, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इन्होंने JEE भी कंडक्ट कराया है, नीट भी कंडक्ट कराया है एंड इसी तरीके से NTA पेपर्स कंडक्ट कराता है। आप और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी इन्फो देख सकते हो। बट अल्टीमेटली पॉइंट स्टैंडिंग कि CUT एक बहुत अट्रैक्टिव एग्जामिनेशन है बिकॉज इट जस्ट ओपन्स सो मेनी डोर्स टू यू, राइट। मतलब बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। सो अब CUT का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या रहता है, राइट। जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात है, देखो, सबसे पहले आपका सेक्शन A होता है, उसके अलावा आपके सेक्शन B होता है एंड देन जनरल टेस्ट भी होता है। सो अब सेक्शन A दैट इज योर लैंग्वेज, इसकी बात करते हैं सबसे पहले। एंड आप कितने सब्जेक्ट्स दे सकते हो, तो अगर हम कितने सब्जेक्ट्स देखें ओवरऑल, अगर आप कॉम्बिनेशन देखो ना अक्रॉस ऑल ऑफ द सेक्शंस, आप मैक्सिमम 6 दे सकते हो, बट इसमें भी आपका चॉइस रहता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर CUT में नोट करने की ये है कि मान लो अगर आप लैंग्वेज के 2 दे देते हो, राइट, तो इसमें बेस्ट ऑफ 2 वाला फैक्टर आ जाता है। जैसे अगर लैंग्वेज एक ही वो कंसिडर कर रहे हैं तो इन दैट केस अगर आप मान लो इंग्लिश और हिंदी दोनों दे रहे हो, दोनों में से जो भी बेटर था, ज़्यादा स्कोर था, वो कंसिडर होगा। तो आइडियली तो ये बोला जाता है जो भी लैंग्वेज वगैरह दे रहे हो एक ही दे दो, मतलब 2-2 दे के पॉइंट नहीं है, बिकॉज आपके पास मैक्सिमम 6 का लिमिट रहता है। तो यू कैन गिव दोज एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स फॉर डोमेन्स एंड जनरल टेस्ट, राइट। वो चीज़ हो जाती है। लैंग्वेज में यूजुअली लोग इंग्लिश देते हैं। बाकी स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 40 करने होते हैं। सो यू कैन लीव 10 क्वेश्चन। अब ये 10 कौन से एक्जैक्टली लीव करने होते हैं उसका हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो उसका एक स्ट्रैटेजी होता है, वो हम आगे और वीडियोज़ में करेंगे। यू कैन लेट अस नो इन द कॉमेंट्स इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, डेफिनेटली वो हम करेंगे। बस इसमें एक की चीज़ ये होती है कि अगर आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको 45 मिनट्स में करने होते हैं। 5 मिनट तो रीड करने में निकल जाता है यार, फॉर्मेलिटीज़ भरने में लग जाते हुए मार के। तो लिटरली ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो आपके पास जस्ट 1 मिनट पर क्वेश्चन है एंड इट्स डेफिनेटली अ हाई स्टेक गेम इन दैट केस, राइट। उसके अलावा मूविंग ऑन टू सेक्शन 2 दैट इज डोमेन्स। डोमेन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको वही डोमेन देने होंगे जो आपने बोर्ड एग्जाम में पढ़े हैं। दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाकी केस में मैंडेटरी नहीं भी हो सकता है बिकॉज मिरियाड नंबर ऑफ आपके यूनिवर्सिटी से जो एक्सेप्ट करते हैं। सो कहीं कहीं पे मान लो अगर आप साइंस के भी हो तब भी वो पॉल साइंस पे घुसने के लिए पॉल साइंस का सब्जेक्ट मांग रहे हो, बट DU में ऐसा नहीं है। अगर आपको स्ट्रीम स्विच भी करना है, स्टिल यू हैव टू गिव द सब्जेक्ट्स दैट यू गिव इन योर बोर्ड एग्जाम्स इटसेल्फ, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लैरिटी मिल गई। डोमेन्स के केस में क्या रहता है, आपके 50 क्वेश्चंस
जिसमें से आपको 40 करने होते हैं। अगेन यहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा चेंज आ जाता है, कुछ कुछ में आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, कुछ कुछ में आपको 45 मिनट्स मिलते हैं। 45 यूजुअली आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में हो गए, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, ऑल ऑफ दैट। आपके जो भी आर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट भी है उस पर भी बहुत हद तक यही रहता है। बट इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, मैथ्स, ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे आपको 60 मिनट्स अलॉट होते हैं, ठीक है। तो आप इसका हर बार अपने पेपर में चेक कर सकते हो, यू विल गेट प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अराउंड दिस, तो आपको चिंता करना नहीं है, ये आपके थोड़े से टाइम की बात है। मैं एक और आपको बता रहा हूँ अभी से, डोंट फोकस टू मच ऑन टाइम मैनेजमेंट फॉर सीयूटी राइट नाउ, रादर फोकस ऑन कंसेप्ट्स। अल्टीमेटली कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपको स्पीड सॉल्विंग धीरे धीरे आने लग जाएगी। चलो थर्ड बात करते हैं जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट आपका सिंपल है यार, आपने 8 से लेकर 10 तक मैथ सॉल्व करी है, सबने करी है मोस्टली, एंड अगर आपने वो करी है आपको समझ आ जाएगा, बेसिक ही मैथ्स होता है, उसके साथ में लॉजिकल रीजनिंग होती है, एंड देन जीके वगैरह होता है। इस पर अभी डिटेल में और बात करेंगे, बट ये आपका एक बेसिक समरी हो गया। अब जीटी में आपको क्या रहता है, देखो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ में काम नहीं आता है, इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी करने वाले हैं, आपको डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स ऑन दिस। बट मेन बात जनरल टेस्ट का ये रहता है कि आपको 60 में से 50 क्वेश्चंस करने हैं एंड आपको 60 मिनट्स मिल रहे हैं। डेफिनेटली लाइक अच्छा खासा एफर्ट डालना पड़ेगा आपको इस केस में, बट ठीक है, वेरी वर्थ इट। आगे इसको और डिस्कस करेंगे। नाउ जहाँ तक बात आती है आपकी एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में ऐसे कि अगर आपने 12th पास कर दिया आप दे सकते हो, ड्रॉपर भी हो तब भी दे सकते हो। बस परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के 50%, रिजर्व के लिए 45%, ये आपका मिनिमम बार सेट किया गया है, ठीक है। सो नाउ मूविंग अहेड, जहाँ तक आपके टिप्स की बात आती है तो इंग्लिश में देखो तो सिलेबस देख लेते हैं इंग्लिश का, बिकॉज मोस्ट बच्चे लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश ही दे रहे होते हैं, विच इज़ वाई वी आर स्पीकिंग अबाउट इंग्लिश। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन होता है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपके 3 टाइप के पैसेज जो एनटीए ने खुद वेबसाइट में बताए हैं, जिसको आप देख सकते हो, जो है फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी। ये तीनों अलग अलग टाइप के होते हैं, एक जिसमें आपका पूरा फैक्ट्स बेस्ड होता है, एक जिसमें आपको थोड़ा स्टोरीज बताया जाता है, और एक जो आपको बुक जैसे रीड करते हो ना उस टाइप का आपको फील दे रहा होता है। तो अल्टीमेटली सब में एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, किसी में आपके बहुत ज़्यादा थॉट बेस्ड आते हैं कि ठीक है इनसाइट आपको निकालनी है, कुछ कुछ में सीधा आपने फैक्ट पकड़ा डाल दिया, इस टाइप के रहते हैं। तो आरसीज में आपके बहुत अलग अलग टेक्निक्स होते हैं सॉल्व करने के, इस पे भी हम इफ़ यू वांट मोर वीडियोस यू कैन लेट अस नो, बट आरसीज पे हम बना सकते हैं। फॉर नाउ आपको जो करनी है स्ट्रैटेजी मैं ज़रूर बताऊंगा अभी, बट आरसीज के अलावा आपके और क्या क्या चीज़ें रहती है। ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे ग्रामर पे उतना फोकस नहीं करते हैं, बट देन अगेन ग्रामर इज इंपॉर्टेंट। कुछ ओवर फोकस कर जाते हैं, जैसे अगर आप आईपी मैट देखोगे तो आईपी मैट में एरर सॉल्विंग, एरर स्पॉटिंग और बहुत ज़्यादा आपके ग्रामर में सेंटेंसेस के अंडर में ऐड करना, राइट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ऑल ऑफ दैट बहुत ज़्यादा आता है आईपी मैट में, बट सीयूटी में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ मतलब सीयूटी में बेसिकली मैं कहूँगा ग्रामर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट ट्रिकी ज़रूर होता है, इन द सेंस कि इट वुड अपीयर वेरी सिंपल टू यू, बट इट इज़ लाइकली दैट इवन दो इट्स अपीयरिंग सिंपल टू यू, वो आपको चकमा दे ही देगा एंड आप गलत कर दोगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा पैराजम्बल्स वगैरह तो आप जब मॉक सॉल्व करोगे आपको धीरे धीरे आदत लग जाएगी, यू कैन गेट दैट डन। मेन एक और चीज़ होता है वो है वोकैबलरी। वोकैबलरी की जहाँ तक बात है, वो ऑनेस्टली सजेस्ट आप वर्ड पावर में डीजी पढ़ सकते हो। उसके हमने आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे, जो आईपी मैट वाला चैनल है, वहाँ पे प्लेलिस्ट भी बनाई है, उसको हम लिंक कर देंगे, आप जरूर से उससे देखना। तो दैट इज अगैन वेरी वेरी वैल्यूएबल, बिकॉज वहाँ पे आपको वीडियो फॉर्मेट में वर्ड पावर में डीजी मिल जाएगा। दैट वे यू कैन ईज आउट द प्रोसेस एंड आप उसको कंसिस्टेंटली कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अलावा अगर हम और आगे जाए तो देखो आरसीज में आपको रिटेंशन करना 40% होता है, फास्ट स्पीड रीडिंग 30% होता है, टोन गेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीकर ह्यूमरस तरीके से बोल रहा है, सीरियस तरीके से बोल रहा है, एक रिग्रेट या रिमॉर्स है उसको, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टोन को कैच करना है। लास्टली वोकैब तो अगर आप वर्ड पावर में डीजी कर रहे हो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मोर देन इनफ हो जाएगा आपको, उससे आपको सॉर्ट कर पाओगे। बाकी इसका बेस्ट तरीका ये कि आप रेगुलरली लेवल पे आरसी सॉल्व करो, उसके अलावा आर्टिकल्स पढ़ो। आर्टिकल्स के लिए आप आई क्वांटा की वेबसाइट से चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको जस्ट एक इनसाइट दो तो देखो, आई क्वांटा कैट में वन ऑफ द मेन मार्केट लीडर्स है। कैट में जो लेवल की इंग्लिश आती है अनबीटेबल होती है, बहुत क्रेजी होती है। तो अगर आप आई क्वांटा उसको सॉर्ट कर पाए तो आपके लिए सीयूटी में अगर आप उस मटेरियल को देख लेते हो तो आप ओवर प्रिपेयर करो, विच इज़ अ गुड थिंग। अगैन इसमें मैं आईपी मैट वाला ओवर प्रिपेयर से इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं करूंगा, बिकॉज जब आप आईपी मैट वाला सेंस में ओवर प्रिपेयर करते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ही उसमें डाल रहे हो। इसमें थोड़ा सा ओवर प्रिपेयर करना वर्थ इट है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, बिकॉज गाइज बिलीव मी एज सीयूटी मेंटर एंड एज समवन हु गेव सीयूटी हिमसेल्फ, एनटीए आपको चकमा दे सकता है, एनटीए आपको सरप्राइजेस ज़रूर से देता है। हर बार जितना भी मैंने पेपर्स देखे, हर बार कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज ज़रूर मिलता है, स्पेशली विथ इंग्लिश। तो ज़रूर से इसके लिए अच्छे से तैयार रहना एंड प्रैक्टिस योर बेस्ट, राइट। रेगुलरली करो, कंसिस्टेंट रहो, चाहे आधे घंटे दो रोज़, बट रोज़ दो, उससे आपका हो जाएगा। आरसी और वर्ड पावर में डीजी भी करते रहो, जैसे वो कंप्लीट हो या तो आप डेडिकेटेड कोर्स ले लो या फिर आप मॉक्स वगैरह सॉल्व करना शुरू कर दो एंड आपको उससे होने लग जाएगा सॉर्ट, ठीक है। इसके अलावा
चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज डोमेन सब्जेक्ट्स। तो डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको इतने सारे ह्यूज लिस्ट मिल जाएंगे। अभी मैं आपको B1 और B2 का मेन डिफरेंस बता देता हूँ। देखो B2 में वही होता है आपके इजी सब्जेक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, ये सब टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको B2 का लिस्ट मिल जाएगा, ये रहा आपका लिस्ट। तो इस पे से आपको मैक्सिमम आप 1 ही ले सकते हो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मान लो कि आप यहाँ पे इसमें से 4 दे दिए, इन 4 में से एक ही कंसिडर होगा। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप B2 ज़्यादा से ज़्यादा मत लो, एक ही लो, एक तो लो ही, बिकॉज अगैन ईजी रहता है, आप इस पर फुल स्कोर कर सकते हो। बट बाकी आपका प्रायोरिटी B1 होना चाहिए। वो भी B1 कौन सा, मेन टिप है, वही लो B1 जो आपने बोर्ड्स में पढ़ा हो, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ और को कंसिडर नहीं करता है। अगैन आपका कोई और टारगेट यूनिवर्सिटी, आप उस पर भी रिसर्च करो, बट अगैन इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल टू जस्ट रिसर्च ऑल द यूनिवर्सिटी इन जस्ट वन वीडियो। नहीं तो फिर वो एक वेबिनार कह सकते हो आप, वो बन जाएगी इन द सेंस कह सकते हो एक पूरा डॉक्यूमेंट्री टाइप्स हो जाएगा एंड आप भी बोर हो जाओगे। तो इससे अच्छा आप जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो आप उसका देखो एंड आपको समझ आ जाएगा। बट मेन तो बच्चे यूजुअली आपका उसके लिए ही टारगेट कर रहे होते हैं, विच इज़ योर क्या नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उसका मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मैं पीछे चला गया था बीच में, ठीक है। डोमेन का स्ट्रैटेजी तो यार सिंपल है। आप अगर बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो, बहुत हद तक आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे हो। डिलीटेड पार्ट आप CUT जब ब्रेक स्टार्ट हो ना आपका CUT स्पेसिफिक के लिए, यानी बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो, देन यू कैन स्टार्ट विथ योर डिलीटेड पार्ट। उसके पहले जो आप कर रहे हो वो अच्छा है, वेरी गुड है। उसके साथ साथ में जस्ट ऐड वन एक्स्ट्रा थिंग विच इज़ योर MCQ सॉल्विंग। वो MCQ सॉल्विंग आपका गेम चेंजर बन सकता है। उसके लिए आप बस मतलब देखो, जब आप MCQ सॉल्व करते हो ना, जस्ट फॉर द कंसेप्ट दैट यू स्टडीड, वो आपको 2 एडवांटेज देगा। एक तो आप ऑलरेडी जो पढ़ रहे हो उसके MCQs कर रहे हो, तो वो आपको बेटर रिटेंशन देगा, और साथ साथ में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मतलब आपको स्नैपशॉट दे रहा होगा MCQ एंड आपने कुछ गलत किया होगा तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा ठीक है यार, यहाँ पे मैंने कंसेप्ट मेरे वीक है इसलिए मैं MCQ नहीं बना पा रहा हूँ। बिकॉज MCQ आपको कुछ बढ़ा चढ़ा के सब्जेक्टिव आंसर 10,000 एडवांटेजेस ये सब कुछ नहीं देता है। वो आपसे सीधा पूछता है कि इसका आंसर क्या है, 4 ऑप्शन में से राइट बताओ। अगर आप वो गलत कर रहे हो विच इज़ क्वाइट सिंपल, तो उसका मतलब है कि आपका कंसेप्ट कहीं पे वीक है, यू हैव टू रिविजिट दैट। तो इस चीज़ में MCQ बहुत हेल्प करता है। सेकेंडली आपके MCQs तो बहुत हद तक CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन से, आपके कोई भी बोर्ड हो, यूजुअली आजकल MCQs आने लग गए हैं, सो वो भी आपको फर्दर हेल्प कर रहा होगा। सो आपको बस क्या करना है, एक बस आपको साथ साथ में एक्स्ट्रा MCQ दे देना है अपने डोमेन का जो आप पढ़ रहे हो, एंड यू वुड स्टार्ट टू फील कि आपको एक एडवांटेज हो रहा है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मास्टर स्ट्रोक हो सकता है ये चीज़, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चीज़ क्या करना है हमारा, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में देखो आपका क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये जो लास्ट वाला जनरल मेंटल एबिलिटी है तो बहुत ही सिंपल है, आप बस मॉक्स देते हो और आपका हो जाएगा। क्वांट में फॉर्मूलाज होते हैं, लॉजिकल में आपका क्या बोलते हैं इसको, एक तरीका होता है सॉल्व करने का इसका। तो ये सब में आप कोचिंग बहुत आपको हेल्प करती है। बट अगर आप ये नहीं भी करो तब भी आप बहुत सारे बुक्स वगैरह के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। बट ऑन बुक्स मैं आपको एक इंसाइट देने वाला हूँ नेक्स्ट ही इस पे स्लाइड पे आपको बता रहूँगा। बट इसके अलावा जहाँ तक जीके और करंट अफेयर्स की बात है, तो देखो करंट अफेयर्स और जीके बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। जीके का मतलब यूजुअली स्टैटिक जीके वगैरह पे ज़्यादा फोकस होता है इसमें, इन द सेंस कि जो चीज़ें चेंज नहीं होती, हमेशा रही है कि रिवर का नाम क्या है, ये रिवर का डेप्थ क्या है मान लो, या फिर इस देश के आसपास कितने रिवर्स हैं, या ये माउंटेन कौन सा हाईएस्ट है, ऑल ऑफ दैट, राइट। तो वो चीज़ें चेंज नहीं होती, वो आपका स्टैटिक जीके हो गया। करंट अफेयर्स है जो रिसेंट चीज़ें हुई है उसके रिलेटेड, राइट। तो देखो मैं आपको एक हैक बता रहा हूँ, जीके जो होता है वो आपके करंट अफेयर्स के अराउंड ही आता है, इन द सेंस कि स्टैटिक जीके है, मान लो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो यूक्रेन के बॉर्डरिंग कितने कंट्रीज है वो पूछ लेंगे, या कौन सा कंट्री है जो यूक्रेन को बॉर्डर करता है इमीडिएटली वो पूछ लेंगे, या फिर मतलब जो कोई भी रिसेंट चीज़ें है ना उसके अराउंड कोई स्टैटिक जीके बता के पूछ लेंगे, उस कंट्री की करेंसी या उस कंट्री का मतलब कब वो फ्रीडम उन्हें मिला था, ऑल ऑफ दैट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ो उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी है सब कुछ पढ़ो, दैट पे आपका सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसकी वेटेज वगैरह भी आप देख ही सकते हो, मैंने आपको समझा दिया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जनरल टेस्ट के लिए कि आप कोई भी एक सिंगल बुक से आप रिलाई नहीं कर सकते। CUT में आपको NTA ने कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया है जनरल टेस्ट के लिए कि एवरेजेस आएंगे, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस आएंगे, आपके फिर एक्सपोनेंट्स, लोगैरिथम्स, ये सब आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। बहुत ही ज़्यादा जेनेरिक लेवल पे दिया गया है, इसीलिए एक सिंगल बुक इज़ नॉट इनफ। आप आईक्वांटा के मॉक्स वगैरह भी देख सकते हो, और भी आईक्वांटा की एक बुक भी, अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करोगे यू कैन ऑलवेज टैग मी, तो मैं वहाँ पर आपको वो भी बता सकता हूँ। एक हमारे पास फ्री बुक है जो कि आपको बहुत वैल्यू ऐड करके दे सकती है। बट ओवरऑल मैं आपको ये बोलूँगा मैक्सिमम मल्टीपल बुक सॉल्व करो, मल्टीपल मॉक्स दो, बहुत सारे टॉपिक वाइज टेस्ट दो, MCQs दो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा आपके लिए जनरल टेस्ट सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है।
नाउ इफ यू गाइज रियली वांट टू परचेज अ कोर्स जिससे आपको डेडिकेटेड गाइडेंस मिल जाए, तो लाइक आई मेंशन iQuanta वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशंस आपके लिए हो सकता है, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा कम्युनिटीज गाइज, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पे आपको मैं भी दिख जाऊंगा, यू कैन टैग मी, I'd be happy to sort your doubts, you can join that। टेलीग्राम कम्युनिटी में लाइव क्विजेस होते रहते हैं, यू कैन ज्वाइन दैट। यूट्यूब पे मैं लाइव करता ही हूँ, आप यही हमें देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब। अगर आपको क्रेडिबल अपडेट्स चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है, तो इंस्टाग्राम पे आप iQuanta को फॉलो कर सकते हो, आपको सबसे टाइमली अपडेट्स मिलेंगे क्रेडिबल फॉर्मेट में। सो आई होप दिस वाज अ गुड वीडियो, हेल्पफुल टू यू गाइस। कुछ भी हो कमेंट में बताओ, एंड CUT फोड़ते रहो। ऑल द बेस्ट गाइस।